सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम बसंत से चैप्टर 1 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है शाम एक किसान। क्या है? शाम एक किसान, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता को किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। पाठ का सार इस प्रकार है। इस कविता में जाड़े की शाम का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? जाड़े की शाम का वर्णन किया गया। कवि ने कविता में प्राकृतिक दृश्यों का घटनाओं में परिवर्तित होने का स्वाभाविक वर्णन किया है। जो प्राकृतिक वर्णन है उसको जो है घटनाओं के रूप में कैसे जो है कवि यहाँ पर वर्णन किए हैं, इसी के बारे में पूरा पाठ है। और इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार है। यहाँ देखिए, साफा, पगड़ी, चिलम, मिट्टी की सुराख युक्त रचना, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्या करते हैं? हुक्का पीते हैं। आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे हुक्का पीते हुए। जो पतली सी पाइप होती है उसे ही हम चिलम बोलते हैं। दहकना, गर्म लाल लपटों के साथ जलना। पलाश, टेसू, एक प्रकार का ये फूल है। टेसू क्या है? एक प्रकार का फूल है। सिमटना, इकट्ठा होना। अचानक, एकाएक। औंधी, उलट गई। औंधी मुँह जो लोग बोलते हैं ना, औंधी मुँह गिर गई, औंधी मुँह, औंधी उलट गई। पूर्व, पूरब। ये जो है आपके पाठ से कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ इस प्रकार थे। चलिए अब हम जो है कविता पढ़ करके आपको जो है भावार्थ जो है उसके बारे में बताएंगे। आपका कविता है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। आकाश यानी यहाँ आसमान, यहाँ आकाश मतलब क्या होता है? आसमान। आसमान, और इसके बारे में जो है किस प्रकार कवि जो है यहाँ वर्णन कर रहा है। कवि जो है क्या बोल रहा है? कवि जाड़े की शाम को जो है एक सुंदर प्राकृतिक रूप दृश्य में जो है को जो है किसके? किसान के रूप में वो जो दृश्य है उसी को जो है किसान के रूप में यहाँ जो है चित्रण करते हुए कहता है कवि, किसान के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई किसान बैठा हो। ये जो दृश्य है वो कैसा दिख रहा है? जैसे कि कोई किसान बैठा हो, और जिसके सिर पर जो है एक पगड़ी, जो आसमान बादल जो है ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो पगड़ी बांध करके बैठा है। और उसके नीचे, पहाड़ के नीचे से जो नदी का पानी जो बह रहा है वो किस प्रकार लग रहा है? जैसे लग रहा है कि किसान जो है अपने घुटनों पर सफ़ेद चादर जो है डाल करके बैठा है। इस प्रकार जो है उस समय शाम का जो दृश्य कैसा लग रहा है कि किसान वहाँ बैठा हुआ है और सफ़ा पगड़ी जो है आसमान का बांध करके अपने ऊपर बैठा है, और जो पहाड़ के नीचे से नदी बहती हुई जा रही है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने घुटनों पर जो है किसान सफ़ेद जो है चादर डाल करके बैठा है। और पलाश के पेड़ पर जो है, पलाश पास जो पेड़ है पलाश का, उस पर जो पेड़ फूल खिले हैं, लाल लाल जो फूल खिले वो कैसे दिख रहे हैं? जैसे लग रहा है अंगीठी जो है वहाँ जला करके रखा गया हो। अंगीठी आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, लेकिन अंगीठी जब जलता है तो कोयला जो है उसमें लाल लाल हो करके दहकने लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार जो है पलाश का फूल वहाँ पर अंगीठी के जैसे लग रहा है। अब पूर्व दिशा की में जो है सूर्य किधर निकलते हैं? पूर्व दिशा में निकलते हैं। पूर्व दिशा की ओर जो है क्षितिज और धरती जो है आकाश के मिलने का जो स्थान है उस पर ऐसा अंधेरा गहराता जा रहा है जो सिमट कर बैठी हुई, और अंधेरा जो क्षितिज जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो स्थान है वो इस प्रकार से अंधेरे से गहराता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो है सिमट कर भेड़, जो भेड़ चराने के लिए लेके जाते हैं और जो शाम को लौटते हैं तो एकदम एक साथ एक झुंड में एक दूसरे से सट करके जो चलती हैं भेड़ें, बिल्कुल ऐसे ही जो है प्रतीत हो रहा है कि ये झुंड जो है अंधेरा जो है भेड़ों का झुंड है। पश्चिम दिशा में अस्त होने का जो समय है सूरज का, वो जो है एकदम कैसा लग रहा है कि चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चिलम पर जो आग रख करके जो लोग खींचते हैं
धूम्रपान करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जो सूर्य अस्त हो रहे हैं पश्चिम दिशा में, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो चिलम के ऊपर आग रख करके जैसे ग्रामीण धूम्रपान करते हैं, उसी प्रकार का सूर्य जो है वहाँ प्रतीत हो रहे हैं। और चारों ओर वातावरण में जो है शांति छाई हुई है। दिन के चहल पहल में और शाम में अंतर हो जाता है कि नहीं, शांति थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं, लोग शांत हो जाते हैं अपने अपने घरों में, थोड़ा सा लोग आराम करते हैं शांत होकर के। उसी प्रकार वहाँ एकदम शांत मौसम, वातावरण कैसा है, एकदम शांत लग रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। अचानक जो है मोर बोला, ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो चिलम अवधि, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ कवि जो है कहते हैं कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो शाम का समय है, प्रकृति यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है, वहाँ चारों तरफ क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ शांति जो है दिख रहा है, चारों तरफ शांति व्याप्त है। तभी जो है मोर बोल उठता है, और तभी जो है वहाँ मोर जो है बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ दी। और मोर जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से किसी ने किसान को आवाज़ लगाई हो, इस तरह से लग रहा है। सुन रहे हो, इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेज़ी से बदलाव आता है, और इसके बाद प्राकृतिक जो दृश्य है उसमें तेज़ी से बदलाव आ जाता है। सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है, और ऐसे लग रहा है कि सब कुछ जो है एक घटना के रूप में वहाँ पर घटित हो रहा है। चिलम एक ओर उलट जाती है, यानी सूर्य जो है अस्त हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चिलम जो है एक तरफ जो है उलट गए हैं। चिलम उलटते ही जलते हुए आग जो है बुझने लगती है, यानी धीरे धीरे रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, सूर्य जो है अस्त हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चिलम जो है गिर गया है, उल्टे जो है उलट करके औंधे मुँह जो है चिलम गिर गया है, ऐसा लग रहा है। आग जो है उसमें का बुझ गया है, सूर्य जो अस्त हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो आग चिलम के ऊपर रख करके लोग खींचते हैं, उसी तरह से प्रतीत हो रहे थे। और जब सूर्य अस्त होता है, ऐसा लग रहा है कि आग जो है बुझ गया, चारों अंधेरा जो चारों तरफ होने लगता है, धुआं उठने लगता है। और जब अंधेरा धीरे धीरे जब रात गहराने लगता है, तो ऐसा लगता है कि धुआं जो है उठने लगा है। डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है, शाम ढल गई और रात का अंधेरा गहराता जा रहा, और धीरे धीरे धुआं, ऐसा लग रहा है धुआं उठ रहा है, और धीरे धीरे रात क्या हो रहा है, गहराते जा रहा है। यानी रात जो है अपने असली जो उसका रूप है, उस रूप में वो आते जा रहा है, गहराते जा रहा है। इस कविता में जो है कवि एक प्राकृतिक दृश्य और किसान को जो है उस दृश्य के रूप में यहाँ चित्रित किया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता का चित्रण किया है।